नमस्कार, काशी में हूँ और अभी अभी यहाँ अखिलेश यादव जी की और राहुल गांधी जी की संयुक्त जनसभा थी, यानी कि इंडिया अलायंस की जनसभा थी। और राहुल गांधी जी ने और अखिलेश यादव जी ने कई सारे दावे किए। वो दावे कांग्रेस कार्यकर्ता किस तरह से देखते हैं, उसको यहाँ की जनता किस तरह से देखती है, वो पटल पर चरितार्थ कितना है, इन सबको नापने के लिए हम लोग जनता के बीच हैं और इन्हीं से जानने का प्रयास कर लेते हैं कि युवाओं के मुद्दे पर जो अभी राहुल गांधी जी ने कहा 30 लाख रोजगार दे पाएंगे। बिल्कुल देंगे, क्योंकि ये जमीन से जुड़े हुए 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा हुआ, 6000 किलोमीटर भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुआ। इसलिए जब हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी और तमाम इंडिया गठबंधन के साथियों ने अपने अपने राज्य में जब उनका सहयोग किया तो उन्होंने जमीन स्तर से उतर कर देखा, जमीन पर उतर के देखा तो युवा बेरोजगार उनको दिखे। क्योंकि आज जो युवाओं की जनसंख्या, आपने जैसा कि अभी देखा इस सभा में राहुल गांधी जी अखिलेश यादव जी आए थे, 2 जोड़ी है हमारी, और आप लोग को पता है करण अर्जुन की जोड़ी है। तो आज इस सभा में जितने भी आपको दिखेंगे मेरे भाई, अगर 1 लाख की भीड़ होगी तो 70,000 युवा यहाँ खड़े होंगे। क्योंकि आज यही कारण है कि युवाओं को जब वैकेंसी और नौकरी नहीं है, युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं है, युवाओं के पास शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, और खासतर तो यूपी के काशी में जिस तरीके से भ्रष्टाचार और इनका शिक्षा का स्तर गिरा है। आपने काशी विद्यापीठ में भी देखा होगा, भी आईआईटी की छात्रा के साथ जो बलात्कार हुए हैं। तो इस मुद्दे में आज यहाँ का नौजवान भटका हुआ है और इस नौजवानों के लिए हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी और माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से युवाओं के लिए खटाखट नौकरी का जो प्रबंध किया है, वह 30 लाख हर साल 30 लाख हर साल वैकेंसी देने का जो काम किया है, यह गारंटी है, कांग्रेस की गारंटी है, कोई नरेंद्र मोदी की जुमला की गारंटी नहीं है। और देने जा रहे हैं हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, इंडिया गठबंधन की सरकार। आज आपने कहा कि ये दोनों लोग एक साथ हैं, पहले नहीं थे। अभी 2 महीने पहले अखिलेश यादव जी कई सारे मंचों से राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को गरियाते रहते थे। आज आप दोनों लोग संयुक्त मंच साझा कर रहे हैं, क्या गारंटी है कि 5 साल की सरकार संयुक्त रूप से चल पाएगी? बिल्कुल सही सवाल है आपका साथी मेरे भाई, क्योंकि आपने जो कहा मैं उसको नहीं कह सकता हूं कि 2 महीने पहले क्या हुआ था हम नहीं जानते हैं, और जानते भी हैं मध्य प्रदेश के चुनाव। हाँ बिल्कुल जानते भी हैं, लेकिन हम इस आपके वीडियो के माध्यम से नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि आप निगेटिव और अनिगेटिव को फैलाने का जो मीडिया काम करती है उसके लिए हम बता दें। आज के डेट में हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी संविधान को बचाने के लिए एक साथ खड़े हुए, और गारंटी मैं देता हूं लोकसभा में चाहे जो भी हमारे नेता प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारा नेता, हमारा गठबंधन उनका समर्थन करेगा और पूरा का पूरा सहयोग करेगा। इसलिए यूपी की जोड़ी जो चल रही है राहुल और अखिलेश की, नंबर 1 जोड़ी कहलाएगी मेरे भाई, ये अडानी और अंबानी की जोड़ी नहीं है। अब लड़ाई एक पार्टी की नहीं रह गई, अब लड़ाई यहाँ संविधान की है, देश की है, युवाओं के रोजगार के लिए है, गरीबी हटाने के लिए है, महंगाई को सस्ता करने के लिए लड़ा जा रहा है। ये चुनाव अब एक पार्टी की चुनाव नहीं है, ये पूरे भारत की चुनाव है। मैं यहाँ समीक्षा कर रहा था, मैं यहाँ से हूँ, लखनऊ से हूँ, मैं यहाँ समीक्षा कर रहा था तो मुझे पता चला, कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ के लोग बेरोजगार ही नहीं है। वो लोग कह रहे थे कि 1-1 लाख का मोबाइल और 1-1 लाख की गाड़ी से चलते हैं, कैसे कहा था बेरोजगार हैं? वो एक बार आकर वो किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में मुआयना कराएंगे, तब पता चलेगा किस घर में, किस गांव में कितने बेरोजगार हैं। प्रधानमंत्री मंच से बोलने, हम भी बेरोजगार हैं, हमें बेरोजगारी दिखती है, हम लोग भी बेरोजगार हैं। मंच से बोलने से और दूर बैठ के, दिल्ली बैठ के बात करने से नहीं होती है। देखिए भाई साहब जी, हम युवा है, राजनीतिक पॉलिटिक्स नहीं है। हम लोगों ने उनको 14 में और 19 में जिताया, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस समय कहीं भी जा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं तो रोजगार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, धर्म जात पात के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ संविधान के खिलवाड़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये उचित नहीं है। और यही मुद्दा इस वाराणसी में बहुत जोरदार टक्कर, जैसे राहुल जी ने कहा यहाँ पर जोरदार टक्कर देंगे। और राहुल जी ने एक बात और कही, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं इसलिए कह रहा हूँ, प्रदेश प्रवक्ता भी हूँ। हाँ, प्रदेश प्रवक्ता है, जरूरी है जानना। राहुल गांधी जी ने कहा जीत सकते हैं, जीत भी सकते हैं। हाँ, ये जीत भी अगर 2% उसका जवाब दे दे, 1 सेकंड भाई, उसका जवाब दे देता हूँ। राहुल गांधी जी ने कहा, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा, गठबंधन के नेता हैं, राहुल गांधी जी डर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, वही आ रहा हूँ।
हमारे नेता अभी तक अखिलेश यादव जी ने कुछ दिन पहले कहा कि हम 79 जीत रहे, क्यूटो में लड़ाई है, यही कहा था ना मेरे भाई। उन्होंने कहा कि 79 जीत रहे हैं, क्यूटो में लड़ाई है, लेकिन आज हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि हम जीत सकते हैं। कि मतलब आप जानते हैं 2014 में हमारे नेता अजय राय जी को 75,000 वोट मिले थे, 2019 में 1,52,000 वोट मिले थे, जबकि सपा और बसपा की गठबंधन शालिनी यादव जी थी। उस समय हमारे नेता का ग्राफ कहाँ गया था, 14 में और 19 में 7 दूनी 14 का अंतर हुआ था। इस बार हमारे नेता अजय राय जी और यहाँ के काशी की जनता ने एकदम पूरा मूड बना लिया है। हम 79 नहीं 80 भी लेंगे, एक आध सीट अगर इधर उधर बहक जाएगी तो काशी नहीं बहकेगी, क्योंकि काशी वासियों ने, जनता ने मूड बना लिया है। इस बार अपने नेता को चुनना है, अपने बीच के नेता को चुनना है, अजय राय जी को चुनना है। और हम ये कहना चाहते हैं, जो आपने कहा, जो आपने जस्ट कहा कि राहुल जी डर रहे हैं, आप ये आत्मविश्वास है। उन्होंने कहा कि हम जीत सकते हैं, लेकिन अगर वो कहे कि मैं जीत सकता हूं, ये घमंड है, तो उन्होंने घमंड नहीं दिखाया, अहंकार नहीं दिखाया। जनता के बीच में उन्होंने कहा कि अगर आप चाहेंगे तो हम जीत सकते हैं। और उम्मीद है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बेरोजगारी मुद्दा सबसे ज्यादा है। हम एक युवा है और एक शिक्षक भी है, यहाँ पर वाराणसी में पढ़ाते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि 10 सालों से इतना बेरोजगारी हो गया है, इतनी वैकेंसी आ रही है, केवल और केवल आपका रद्द कर दे रहे हैं। सरकार को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम लोग यहाँ पैसा लगाते हैं, परीक्षा देने से सेंटर पे जाते हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी बुनकर है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे की बहुत ही बड़ी जो कि एक रोजगार है ना उनके पास। बुनकर समाज के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, स्पेशली आप बोल दिए हैं, बहुत अच्छा लगा हमको। बुनकरों की हालत बहुत खराब है। मोदी जी जो कहते हैं बुनकरों की स्थिति में बहुत बढ़िया कर दिया हूँ, यहाँ पे बुनकर एकदम जीरो पर है। और जो साड़ी यहाँ पे 750-800 का चलता था नॉर्मल साड़ी, वो साड़ी का दाम 450 है। 50 रुपया साड़ी मिलता है। बताइए वो क्या कर पाएगा? वो क्या कर पाएगा? वो अपना परिवार चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। अच्छी लाइन भैया, थोड़ा सा सुने, भैया ने भी बहुत अच्छा लाइन किया, सुरक्षा की बात कही। अभी इनके एक मंडी सीट से लड़ रही हैं कंगना रनावत जी। मैं तो समझता हूं कि कंगना रनावत के सामने जो लड़ रहा है प्रत्याशी कांग्रेस का, शायद उनका एक्स रहा हो या बॉयफ्रेंड रहा हो, जो भी रहा हो पहले का। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से लेकर अब तक एक भी हमले नहीं हुए। शायद वो भूल जाते हैं कि कहाँ हमले होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं, क्योंकि इनको वही सिखाया जाता है और ये वही बोलते हैं जो देश के प्रधानमंत्री एक कोने में बैठकर, अपने एक बंद कमरे में बैठकर जो बताते हैं वही वो बोलते हैं। पुलवामा हमला उनको दिखाई नहीं देता है, पूछ उनको दिखाई नहीं देता, राजौरी उनको दिखाई नहीं देता, उनको बाघा बॉर्डर पे हादसा दिखाई नहीं देता, उनको जो है अभिनंदन के साथ अत्याचार होता है उसको दिखाई नहीं देता, उनको जो कुलभूषण जाधव के अभिनंदन के साथ अत्याचार पर थोड़ा सा बिल्कुल बता देना चाहता हूँ कि अभिनंदन जब हमारे देश को गौरवान्वित करके पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक किया था, तो अभिनंदन के आने के बाद मेरे भाई आप मीडिया के साथ ये बता दीजिए अभिनंदन क्या ड्यूटी पर हैं कि नहीं है? आपको पता है? अब से वो चले ही नहीं मीडिया में। क्यों नहीं चले? आप अंदर की बात बता रहे हैं। बिल्कुल बता देते। जब हमारा सेना, भारतीय सेना जब पकड़ा जाता है, किसी भी देश में पकड़ा जाता है, तो उसे 6 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। उसका कारण यह होता है कि हो सकता है कि विपक्ष या विदेशी जो ताकतें हों उनके शरीर को चीड़ फाड़ करके पता न चले, उनको ऑपरेशन करके वो चिप डाल देती है, जिसके कारण उनको 6 महीना के लिए बर्खास्त किया जाता है। लेकिन पुनः 6 महीने के बाद उनको पोस्ट पर फिर लाया जाता है। कुलभूषण जाधव की बात कर ले तो कुलभूषण जाधव की माँ और उनकी पत्नी जब अपने पति से मिलने गई पाकिस्तान में, तो वहां उनके चूड़ी, बिंदी, सुहाग तक उतरवाए गए, कपड़े उतरवाए गए, दूसरे कपड़े पहनाए गए, चप्पल तक उतरवाए गए।